नमस्कार। आज का ये जो विषय है ना, वो थोड़ा गहरा है। ये हमारे मैं होने के एहसास को, हमारे स्व की पूरी धारणा को हिलाकर रख देगा। हम निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं में उतरेंगे और देखेंगे कि ये जो एहसास है, मैं हूँ, आखिर ये है क्या? तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सब कुछ, मतलब जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारी पूरी पहचान, ये सब कुछ बस एक मशीन हो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, बस इतना ही। निसर्गदत्त महाराज का एक बड़ा सीधा साधा नजरिया था। वो कहते थे कि ज्यादातर लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें जानना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दिखाना है कि वो कितना जानते हैं। इसीलिए उनका पहला नियम था, भाई जब तक ध्यान से सुना ना हो कोई सवाल नहीं, क्योंकि असली खोज बहसबाजी में नहीं बल्कि चुपचाप गहराई से सुनने में है। तो यहीं से हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है। ये जो हमारा ज्ञान है, क्या ये सच में ज्ञान है या फिर कोरा अज्ञान? सच की तरफ बढ़ने का जो सबसे पहला कदम है ना, वो ये मानना है कि जिसे हम नॉलेज या ज्ञान कहते हैं, वो असल में बस एक मशीन का शोर है, हमारे ईगो की आवाज। और जब तक हम इस बर्तन को, अपने दिमाग को इस शोर से खाली नहीं करते, तब तक कुछ भी नया, कुछ भी सच्चा अंदर जा ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब जरा इस पूरे आइडिया के कोर मॉडल को समझते हैं। देखते हैं कि ये जो चेतना है, इसे सिर्फ फिजिकल चीजों का, मटेरियल एलिमेंट्स का एक प्रोडक्ट क्यों कहा गया है। पता है, शब्दों से भी पहले हमारे अंदर एक वाइब्रेशन, एक कंपन उठता है। महाराज इसे गुनगुन कहते थे। सोचिए, जैसे कोई छोटा बच्चा बस बड़बड़ा रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं। ये बस शरीर की एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो बाहर आना चाहती है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व एक मशीन जैसा है। ये एक स्टैक की तरह काम करता है। सबसे नीचे है पंच तत्व, जिनसे ये शरीर बना। इन्हीं तत्वों से पैदा होती है चेतना, यानी मैं हूं का एहसास। और फिर इस एहसास के ऊपर से निकलते हैं हमारे विचार और वही गुनगुन, मतलब सब कुछ एक के बाद एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम। तो सवाल ये है कि ये मैं हूं का एहसास आता कहाँ से है? ये आता है पंच तत्वों के सार से, जिसे सत्व कहा गया है। इसको ऐसे समझिए, जैसे सत्व एक जूस है और जो मैं हूं का ज्ञान है ना, वो बस उस जूस का फ्लेवर है, उसका स्वाद है। तो मतलब चेतना कोई रहस्यमयी, कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं हुई। ये तो पूरी तरह से फिजिकल एलिमेंट्स का ही एक बाय प्रोडक्ट है। और देखिए, जैसे ही हम अस्तित्व को इस मैकेनिकल नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, हमारी बहुत सारी पुरानी मान्यताएं वो अपने आप ही टूटने लगती हैं। चलिए ऐसे ही कुछ भ्रमों पर बात करते हैं। सबसे पहला, पिछले जन्म की बातें। इस लॉजिक के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता। क्यों? चलिए समझते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्म की यादें हैं, ठीक है, पर हमारा सारा ज्ञान, सारी यादें वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं मैं हूं की चेतना से। और ये मैं हूं वाली चेतना कहाँ से आई? वो इस करंट मौजूदा शरीर के पंच तत्वों से बनी है। तो फिर कोई भी ज्ञान या याद उन तत्वों के बनने से पहले कैसे मौजूद हो सकती है? ये तो लॉजिकली इम्पॉसिबल है, एक सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसी लॉजिक से सच को खोजने में वक्त और तजुर्बा दोनों ही बेकार हो जाते हैं। सोचिए, अगर ये शरीर 1000 साल भी जी ले, तो भी हर एक एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव वो इसी मैंपन की चेतना से ही तो गुजरेगा। और जब ये मैंपन खुद ही एक टेम्पररी, एक फिजिकल प्रोडक्ट, एक भ्रम है, तो उस पर आधारित तजुर्बे की कोई परमानेंट वैल्यू कैसे हो सकती है? तो ठीक है, अगर सब कुछ एक भ्रम है, तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इस सवाल के जवाब में गुरु सिर्फ एक ही हथियार देते हैं, और वो अकेला टूल है मैं हूं का एहसास। गुरु कहते हैं कि बस इस एहसास को, मैं हूं, इसे कसकर पकड़ लो और इसकी जड़ तक जाओ। ये पता लगाओ कि ये शुरू कहाँ से होता है। एक तरह से अपनी ही चेतना को रिवर्स इंजीनियर करना। और इस पूरी खोज के सेंटर में बस एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा जन्म होने वाला है, तो फिर यह जन्म मुझे मिला कैसे? बस इस एक सवाल पर गहराई से, ईमानदारी से टिके रहना, यही पूरी जांच है। और हाँ, इस जांच के लिए चाहिए हठ। और यहाँ हठ का मतलब वो फिजिकल हठ योग वाला आसन नहीं है। नहीं, यहाँ हठ का मतलब है जिद, एक अटूट पक्की जिद कि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक तरह की स्टबर्ननेस।
तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम, सबसे आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि भ्रम यानी इल्यूजन और परम सत्य यानी एब्सोल्यूट में फर्क क्या है। और ये अंतर एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है पूर्णता, द एब्सोल्यूट। वो निराकार है, बिना किसी फॉर्म के, अनंत है, हमेशा से है, उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। और दूसरी तरफ है ये मैं हूं का एहसास। ये क्या है? ये एक भ्रम है, एक टेम्पररी फीलिंग जो पंचतत्वों से पैदा हुई और जो समय और शरीर के दायरे में बंधी हुई है। ये बस उस परम सत्य पर दिखने वाली एक मृत तृष्णा, एक मिराज जैसा है। महाराज खुद इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। वो कहते हैं, मेरी उस शुद्ध पूर्णता पर, जिसका न कोई स्थान है, न कोई आकार, न कोई रूप, उस पर ये मैं हूं का ज्ञान आ गया, ये बस प्रकट होता है। और ये सिर्फ एक भ्रम है। ये एक लाइन मानो पूरी बात का सार बता देती है। तो आखिर में जब हमारे अस्तित्व का ये पूरा मैकेनिकल इल्यूजन समझ में आ जाता है, तो पीछे बचता क्या है? सिर्फ वो निराकार शुद्ध पूर्णता। शायद इस भ्रम को पूरी तरह समझ लेना ही इससे आजाद होने का रास्ता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये मैं, ये आई एम, एक भ्रम है, तो फिर असली क्या है?